अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अभी 35-40 साल के हैं और चेहरा ऐसा लगता है जैसे 60 साल का हो गया। जी हाँ, उम्र ऐसे लगती है जैसे आप बहुत ज्यादा उम्र रसीदा हो गए हैं। आज मैं वाजे कर दूं कि ये उम्र का मसला नहीं है, आपका ये एज का मसला नहीं है, बल्कि ये लाइफस्टाइल इंड्यूस प्रीमेच्योर एजिंग है। जी, अर्ली एजिंग है और जो आपकी जो लाइफस्टाइल है उसने दी है। और इसमें बेहतर खबर ये कह लें कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं या इस प्रोसेस को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। असल में एजिंग होती क्या है? एजिंग सिर्फ रिंकल्स का नाम नहीं है, बल्कि असल एजिंग होती है कि आपका कोलेजन का टूटना, स्किन सेल्स की रिपेयर का रुक जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस का हो जाना, लिवर गट का ओवरलोड हो जाना, ये है असल एजिंग। और जब ये सब इकट्ठा हो जाता है तो चेहरा थका थका नजर आता है, खुश्क और बूढ़ा नजर आता है। और एजिंग होती क्यों है या एजिंग में तेजी क्यों आती है? एजिंग तो एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है, याद रखिए उसने होना ही है, लेकिन इसमें तेजी क्यों आ जाती है? 40 साल की उम्र में आप 60 साल के क्यों नजर आने लगते हैं? उसकी वजूहात क्या है? नंबर वन इज क्रोनिक स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस से क्या होता है? कार्टिसोल बढ़ता है और कार्टिसोल जो है ये दीगर बहुत सारे अमराज के साथ साथ जो कोलेजन है उसका भी दुश्मन है। कोलेजन का ब्रेक डाउन इससे ज्यादा हो जाता है। और इसके अलावा नींद की कमी, अगर आप नींद 6 से 7 घंटे की, 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं ले रहे, उससे क्या होता है? अगर आप रात 11 बजे तक नहीं सोते तो ये क्या करता है कि ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस कर देता है और ये हार्मोन एंटी एजिंग होता है। जी हाँ, एंटी एजिंग हार्मोन है जिसको ये स्प्रेस कर देता है। उसके बाद है शुगरी और बेकरी आइटम्स, ज्यादा चीनी वाले, ज्यादा चीनी के कंटेंट वाले ये फूड्स आपके साथ क्या करते हैं? चीनी स्किन में ग्लाइकेशन करती है, जिल्द के अंदर ग्लाइकेशन करती है, जिससे रिंकल्स जो है ये परमानेंट हो जाते हैं, मुस्तकिल हो जाते हैं। और खराब आपका जो मैदा है या खराब आपका गट जो है उससे क्या होता है? एसिडिटी होगी, ब्लॉटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी। इससे क्या होगा? स्किन डल हो जाएगी, ड्राई होगी और रफ होगी। और याद रखें, स्किन जो है ना वो गट, लिवर और हार्मोनल जो बैलेंस है उसका एक कह लें कि रिफ्लेक्शन होता है, अक्स होता है। आपका गट कैसा है, आपका हार्मोनल लेवल कैसा है, आपका लिवर कैसा है, इसको अगर आपने देखना तो अपनी स्किन को देख लें। आपकी स्किन जितनी अच्छी होगी इतना अच्छा ये आपके तीनों सिस्टम्स होंगे। और इसमें पाकिस्तान के अंदर आमतौर पर जो हम ज्यादा चीजें खाते हैं उनका किरदार क्या है, उस पर बात अगर करें तो हम व्हाइट फ्लोर या सफेद आटा, रिफाइंड आटा, चाय पर चाय, बिस्किट, केक, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स और कुकिंग ऑयल्स, वो भी सस्ते वाले, ये सब क्या करते हैं? इन्फ्लेमेटरी डाइट है। सोजिश बढ़ाने वाले अनासर इनके अंदर ज्यादा होते हैं जो एजिंग के प्रोसेस को तेज कर देते हैं। और फिर हम महंगी क्रीम्स इस्तेमाल करते रहते हैं जो सिर्फ सरफेस को चिकना तो कर सकती हैं, उसको ऑयल तो प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन एजिंग के प्रोसेस को नहीं रोकती। अब ड्राई स्किन सर्दियों में बढ़ती है क्योंकि उसमें आप हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं और गर्म पानी से आप नहा रहे हैं, हालांकि इसके उलट होना चाहिए। तो खैर, सब्जियों का या वेजिटेबल्स का कम इस्तेमाल है और ये सब क्या करते हैं? स्किन डिहाइड्रेशन करते हैं। इससे क्या होता है कि ड्राई स्किन एजिंग को डबल स्पीड पर ले जाती है। ड्राई स्किन जो है वो आपके एजिंग प्रोसेस को डबल कर देती है, उसको बढ़ा देती है, क्योंकि बगैर हाइड्रेशन के कोलेजन जो है ना वो काम ही नहीं कर रहा होता। आपके साथ एक इन सारे मामलात के लिए एक हर्बल टी शेयर करने लगा हूँ, आप उसका इस्तेमाल करके अपनी एजिंग प्रोसेस को काफी हद तक स्लो कर सकते हैं। दीगर तब्दीलियों के साथ आपकी लाइफस्टाइल की डाइटरी चेंजेस जो है उनके साथ साथ आपने करना क्या है? आपने सौंफ का आधा चम्मच लेना है, धनिया दाना का आपने आधा चम्मच लेना है, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और अदरक जो है या जिंजर जो है उसका आपने आधा इंच का टुकड़ा लेना है और 2 कप पानी में इसको बॉइल कर लें। जब ये आधा रह जाए तो इसको स्ट्रेन करें, छान लें, भून लें और पी लें। ये आपको फायदे क्या देगा? आपका लिवर को डिटॉक्स करेगा, गट को इम्प्रूव करेगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा और रिंकल्स को स्लो कर देगा और आपको नेचुरल ग्लो देगा। इसके साथ आपने याद रखिए ये आपने 1 कप रोजाना इस्तेमाल करना है। अगर आप नाश्ते से पहले इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देगा। और इसके साथ साथ जो आपने करेक्शंस करने हैं अपने लाइफस्टाइल में, वो नींद अपनी आपने कम से कम 7 से 8 घंटे करनी है। चीनी आप छोड़ दें, कम कर दें, रिफाइंड शुगर्स छोड़ दें। ग्लास पानी जो है वो आपने 8 से 10 ग्लास लाजमी पीना है और रोजाना आपने 30 से 40 मिनट की वॉक करनी है मॉर्निंग और इवनिंग। और नहाने के बाद, शावर लेने के बाद आपने ऑयल का इस्तेमाल करना है, वो आप जैतून का कर लें या नारियल का इस्तेमाल कर लें। याद रखिए, एंटी एजिंग क्रीम जो है ये बाहर से नहीं, लाइफस्टाइल से बनती है। एंटी एजिंग क्रीम आप जितनी भी लोकली अप्लाई करते रहे स्किन पे, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक आपका इंटरनल सिस्टम ठीक नहीं होगा, एजिंग प्रोसेस आपका इंटरनली ठीक नहीं होगा। अगर आप इन चीजों से निकलना चाहते हैं, अगर आप 40 में हैं और 60 के लग रहे हैं और आप चाहते हैं
कि आप इस तरह ना लगें तो मसला आपकी उम्र नहीं है, आपकी जो करेक्शन है आपकी लाइफस्टाइल की कमी उसके अंदर है। क्रीम्स छोड़ें, करेक्शंस करें अपने लाइफस्टाइल में, अपने डाइटरी इनटेक में, और इस जो आपका एक परेशानी है इससे आप काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।